नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईटी स्टॉक्स एक बार फिर से एक्शन में लौटते हुए दिख रहे हैं। कंटिन्यू सेकंड डे बाजार के टॉप गेनर बन गए हैं ये। देखिए, जैसे ही टीसीएस ने अपने नंबर्स अनाउंस करे 12 तारीख को, 13 तारीख से एक्शन शुरू। नंबर्स को देखने के बाद ब्रोकरेज हाउसेस, एनालिस्ट और सबको शायद ये लग रहा था कि इन स्टॉक्स का तो बुरा हाल है अगले 3 महीने के लिए। और स्पेशली बात करी जाए तो एचसीएल टेक और विप्रो के तो नंबर भी खराब थे, लेकिन स्टॉक्स ने कहा भैया बहुत हो गई गिरावट, अब हमें चलने दो। 2 दिन में ही अगर कोई भी आईटी स्टॉक दिखा लो 3 से 5% की तेजी आई है। अब अगर मैं बात करूं अपने फेवरेट टीसीएस के बारे में, तो 2 दिन पहले 13 तारीख को स्टॉक का भाव आपके लिए 3260 था, करंटली 3400 है और 4% की तेजी हो चुकी है। बात करूं अगर इन्फोसिस की, तो लगभग 13 तारीख को स्टॉक का भाव 1330 था और अभी करंटली स्टॉक का भाव आपके लिए ऑलमोस्ट 1400 होता हुआ दिख रहा है, जहां से आप कह सकते हैं 5% की तेजी आ गई है। एचसीएल टेक की थोड़ी बात अलग है क्योंकि स्टॉक करेक्ट ज्यादा हुआ था, बट फिर भी 3.5% ऊपर तो ये भी दिख रहा है। एमफेसिस मिड कैप आईटी चला जाऊं मैं, तो लगभग यहाँ भी 5% के, इनफैक्ट आज ही 4% भागा है ये स्टॉक। तो कोई भी आईटी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, आपको 3 से 5% के गेन्स हैं 2 दिन में। इसीलिए हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। आपकी पोर्टफोलियो में आईटी भी होना चाहिए, फार्मा भी होना चाहिए, ऑटो भी होना चाहिए, मेटल भी होना चाहिए एंड बैंकिंग भी होना चाहिए। यही तो आपके लिए एक मार्केट, देखिए मार्केट एक अनप्रिडिक्टेबल चीज है जहां पे आप पैसा नहीं बनाते, पैसा बनाता है, वो भी आपकी सूझबूझ से। अब आपने सही जगह पैसा तो लगा दिया, लेकिन समय खराब चल रहा है उसका, तो आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, यार सब कुछ सही चल रहा है, मेरा खराब चल रहा है। जब डाइवर्सिफाई होगी तो सब कुछ में जो भी चल रहा होगा उसमें से आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब यहाँ पे आईटी में क्या करें क्या ना करें, कितनी और तेजी यहां से बची हुई है, क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अप स्टॉक का, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी भी फ्री है। अब वापस से लौटते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, आईटी में मेरा फेवरेट हमेशा से रहा है एचसीएल टेक, टीसीएस और इन्फोसिस। इन स्टॉक्स को लेकर मैं हमेशा बुलिश रहा हूं। आज के सेशन में तो बढ़िया कर ही रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से कुछ भी नहीं बनाया अभी तो बहुत बड़ी तेजी बची हुई है। मैं तो आपके साथ 1750-1800 रुपए का टारगेट लेते हुए शुरू से कह रहा हूँ। 1440 पे आपके साथ फर्स्ट टाइम हमने बाय करा था। उसके बाद 1220 जब स्टॉक क्रैश हुआ Q4 के रिजल्ट्स के बाद, तो मैंने कहा ये मौका है एवरेज करने का। लोग कहते रहे 900 जाएगा, 1000 जाएगा, लेकिन हमें पता है, आपको पता है, जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, कि आईटी को लेकर हमेशा एक है कि टेक्निकली खराब है, शॉर्ट टर्म में वीक है, लेकिन आने वाले 2 साल में आपका पैसा बनेगा, ये आप निश्चिंत होइए। पूरी दुनिया आईटी की तरफ है यार, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रही है और आप कह रहे हो आईटी खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी ग्लोबल मार्केट से उतनी सप्लाई नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में उतना दम नहीं दिख रहा। लेकिन जो इन्फ्लेशन का डाटा अमेरिका में आया है 3% पे, तो शायद वो अमेरिका के डाटा बढ़िया लग गया आईटी स्टॉक्स को, और उन्हें लग रहा है कि वहां पे इन्फ्लेशन काबू में आ गया है। रेट आगे चल के अब जो हाइक होने वाले हैं वो एक बार होने का रुकने चाहिए और रेट कट आने चाहिए, जिससे ग्रोथ लौट सकती है। तो ये चीज शायद आईटी स्टॉक पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो जो भी है, बट पॉजिटिव जरूर है, इसीलिए स्टॉक भाग रहे हैं। यहां से फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए क्या? देखिए, इन स्टॉक्स में अभी कुछ नहीं बना है, लेकिन आपका व्यू क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मान के चलो मैं अभी 1400 रुपए पे इन्फोसिस खरीद लेता हूं, कल को 1300 हो जाए, 1330 हो जाए, तो मेरे को तो लगने लगे बेकार है, मैंने हाई पे खरीद लिया, क्योंकि आपने पिछले 6 महीने में तो ये हाई देखा है ना, 3 महीने में। तो ये व्यू नहीं होना चाहिए, आपका व्यू होना चाहिए 1950 का गया ये स्टॉक, 1950 रुपए का इसका लाइफ हाई है, जो कि आप 12-14 महीने पहले ही लगाया, ऐसा नहीं है। अभी मैं 52 वीक हाई भी अगर देख रहा हूं तो भी 1672 का है, हालांकि उससे 1-2 महीने पहले आपके लिए 1950 लगाया। तो 14 मंथ का हाई 1951 है, आपको मिल रहा है 1400 पे। तो आप तो ये सोचो भैया मेरे को 550 रुपए नीचे मिल रहा है, अब नीचे और जाएगा तो मैं और खरीदूंगा, मेरा टारगेट 2000 का है, मेरे 24 महीने का समय है, तो आप पैसा बना लोगे। लेकिन आप सोचोगे मैं आज खरीद लूं कल 1500 हो जाए, भाई नहीं बना पाओगे पैसा। ये व्यू के साथ जाओगे नहीं बनेगा पैसा, लेकिन व्यू आप बड़ा बनाओगे बनेगा पैसा। ये ऐसे स्टॉक है, वेल वेदर भी कहा जाता है, कि जिंदगी भर आप पोर्टफोलियो में रखोगे, आपको कॉन्स्टेंटली रिटर्न देते रहेंगे कंसिस्टेंटली। बट अगर आप इनमें ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो फिर एज अ ट्रेडर आपको स्टॉप लॉस रखने की बहुत जरूरत है। स्टॉप लॉस में लॉस भी होते हैं, लॉस बुक करने की जरूरत पड़ती है, बट एज एन इन्वेस्टर ये मस्ट होल्ड स्टॉक्स हैं, मस्ट होल्ड। अब टीसीएस जैसे दिग्गज को लेकर लोग कहते हैं भाई खत्म हो जाएगा। जेपी मॉर्गन 4 दिन पहले आके रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि टीसीएस 2700 रुपए, इन्फोसिस 1200 रुपए, एचसीएल टेक 900 रुपए। तो ये वैलिड चीज है क्या? आप बताइए मेरे को नहीं लगता कुछ वैलिड है। ये आईटी स्टॉक है, इनमें गिरावट होगी, तेजी आएगी,
लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। अब देखिए 1 साल में पैसा नहीं बना, 2 साल में पैसा नहीं बना, लेकिन 5 साल का हाल अभी भी देख लीजिए इन्फोसिस का। 100% का रिटर्न है, 20% पर ईयर हो गया, प्लस 2% की डिविडेंड भी लगा लो तो 22% हो गया। 10 साल के रिटर्न देखिए 300% के रिटर्न है, यानी कि 30% पर ईयर के रिटर्न हो गए। तो पैसा तो इनमें बन रहा है, बट वही है पैसा वो बना पा रहा है जो वॉलिटिलिटी बर्दाश्त कर पा रहा है। यहां से खरीदने जाओगे तो मैं तो यही कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लो, और अगर नहीं कर सकते तो एक छोटा अमाउंट लेना, और लेने के लिए टॉप पिक टीसीएस रहनी चाहिए। उसके बाद आप कहीं ना कहीं एचसीएल टेक या फिर टेक महिंद्रा की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट एचसीएल टेक तो नहीं कहूंगा, लेकिन टेक महिंद्रा की तरफ आप जा सकते हैं। विप्रो के भी नंबर्स आ चुके हैं, हालांकि खराब है बट आगे के लिए ठीक है, तो वहां भी इन्फोसिस के नंबर आने दीजिए 20th को आई थिंक इन्फोसिस के नंबर, तो नंबर्स के बाद वहां भी आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से वीडियो थी, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।